तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिखपढ़ ऐप के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग IB/ACIO की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। लगातार वीडियो हम लोग इस पे बना रहे हैं। ACIO ग्रेड 2 की जो वैकेंसी आई हुई है, तो वीडियो और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको ही मिलेगा। IB/ACIO का जॉब कितना खतरनाक है। जो IB/ACIO का जो वैकेंसी आया है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, IB/ACIO स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का ये ग्रेड 2 का पोस्ट है ना, ग्रेड 2 पोस्ट है। और ये एंट्री लेवल पोस्ट है आपका किसमें, तो भारत के सबसे कह सकते हैं ज़बरदस्त एजेंसी, खुफिया एजेंसी जो है, भारत का सबसे उत्कृष्ट एजेंसी है जो खुफिया एजेंसी, इसमें काम करने का आपको मौका मिलेगा IB/ACIO के तौर पे। तो ये जॉब कितना खतरनाक हो सकता है। हम लोग अक्सर सिनेमा में देखते आते हैं रॉ के ऑफिसर्स को, IB के ऑफिसर्स को कॉम्बैट ऑपरेशंस करते हुए। तो उसी आधार पर हम लोगों ने वीडियो बनाया कि कितना खतरनाक जॉब है, क्या है इसका वर्क प्रोफाइल, आपको क्या काम करना पड़ सकता है एज अ IB/ACIO, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, कितना आपको खतरा है इस जॉब के अंदर में, क्या आपका नेचर ऑफ वर्क होगा, कितना आपका परसेप्शन ऑफ रिस्क होगा। तो पूरा वीडियो आप लोग बने रहिएगा। और पहले भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है इस पूरे ओवरऑल वैकेंसी के एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए, सिलेबस के लिए, सैलरी के लिए, तो उसके साथ भी आप लोग जुड़िए। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की अगर बात की जाए साथियों, तो ये असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का पोस्ट है। IB/ACIO का जो ग्रेड 2 का जो पोस्ट आया हुआ वैकेंसी 3717 सीट से टोटल, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है, बहुत ज़बरदस्त बहाली और बहुत ज़बरदस्त मौका है। देश प्रेम के साथ साथ एक अच्छी नौकरी करने का भी मौका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 ग्रुप C का ये पोस्ट है। ग्रुप C से आप ये मत समझिएगा कि कहीं आपको कम पावर्स, कम ये आपको मिल रहा है। पूरा ज़बरदस्त अथॉरिटी वाला जॉब है, ज़बरदस्त रुतबा वाला जॉब है। ठीक है, ये आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट कंपनी जिसको कह लो, रिपोर्टिंग बॉडी भी कह सकते हो, आपका कौन है, MHA है। ठीक है, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपका क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होती है, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था। पोस्टिंग आपका स्टेट कैपिटल्स में हो सकता है, ठीक है, बॉर्डर एरियाज़ में हो सकता है, कन्फ्लिक्ट जोन्स जहाँ पे कुछ संघर्ष की खबरें आती हैं, है ना, कन्फ्लिक्ट जोन्स, जैसे कहीं कहीं पे हम लोग सुनते हैं सिविल वॉर वाला सिचुएशन हो गया, या स्टेट के अंदर में कुछ ऐसा इंसर्जेंसी है, कोई ऐसा इमरजेंसी है, वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। स्टेट कैपिटल्स में ज़्यादातर होता है ना। अगर डेस्क जॉब है, अगर आपको डेस्क जॉब मिला हुआ है तो आपको स्टेट कैपिटल, अगर फील्ड जॉब है तो कहीं भी हो सकता है। बॉर्डर एरियाज़ जैसे मैंने बताया आपको, कन्फ्लिक्ट जोन्स जहाँ पे कुछ ऐसा मसला चल रहा है, सेंसिटिव जोन्स जहाँ पे कुछ ऐसा देश के अगेंस्ट में कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, या देश के लिए कुछ ऐसा खतरनाक गतिविधि हो रहा है किसी ऐसे जोन में, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। Tier 2 Tier 3 सिटीज़। तो मोर और लेस इतना अभी हम लोग समझेंगे। ये आपका क्या है, जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोगों ने बात किया कि कौन सा आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसके बारे में बात किया, कहाँ पर पोस्टिंग आपका हो सकता है, उसके बारे में बात किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क, क्या काम आपको करना पड़ सकता है, वर्क प्रोफाइल भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या आपकी कार्य क्या रहेगी, आपके काम क्या रहेंगे, आपको क्या काम करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करो तो IB/ACIO जो होगा ग्रेड 2, जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, आपको इसमें डेस्क जॉब भी होता है ना, और फील्ड जॉब भी होता है। डेस्क और फील्ड जॉब दोनों होता है। ज़्यादातर केस में देखा गया है फीमेल कैंडिडेट्स को डेस्क जॉब ही ऑफर होते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं है, उनको भी फील्ड पे जॉब करना होता है, उनको भी ट्रैवल करना होता है, और फील्ड जॉब भी इसमें होता है। तो डेस्क फील्ड दोनों काइंड ऑफ जॉब है। तो यहाँ पे क्या होगा काम ना आपका, सबसे पहले तो इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम होगा। खुफिया जो भी जानकारियाँ हैं उसको कलेक्ट करने का आपका काम होगा। काम आप कैसे करोगे, तो आप ग्राउंड लेवल पे जाके आपके काम करते हो। ग्राउंड लेवल पे जाके आप इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हो, खुफिया रिपोर्ट्स को आप गैदर करते हो, इकट्ठा करते हो। कहाँ पे जाके, ग्राउंड जीरो पे जाके। ग्राउंड कौन सा होगा, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, स्टेट कैपिटल में, बॉर्डर एरियाज़ में, कन्फ्लिक्ट जोन्स में, सेंसिटिव जोन्स में, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में। क्लियर है। ये आपका काम होगा इंटेलिजेंस कलेक्शन का, खुफिया जानकारी को कलेक्ट करने का आपका काम होगा, है ना। गैदरिंग इंटेलिजेंस, इंटरनल इंटेलिजेंस जो भी रिपोर्ट्स होंगे उसका। काउंटर टेररिज्म सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ठीक है ना, जो भी काउंटर टेररिज्म सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो भी होते हैं, अलगाववाद, जैसे कश्मीर में हम लोग देखते थे अलगाववादी लोग, है ना, जहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलगाव का जो आंदोलन जहाँ पे चलता है, वहाँ पे आपको काम करना होता है। वहाँ से आपको जो है डेटा, वहाँ से आपको जो है
खुफिया जानकारी वहाँ से आपको इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे पहले तो हो गया। तो नेचर ऑफ जॉब आप समझिएगा, इससे आप रिस्क भी समझिएगा, कितना रिस्क कहीं कहीं पे हो सकता है, कितना कम रिस्क है, इससे भी आपको समझ में आएगा। फील्ड जॉब जो होता है, जब आप फील्ड में काम करते हो तो आपको डिस्क्रीट ऑपरेशंस, गुप्त ऑपरेशंस जो होते हैं, है ना, चुपचाप करने वाले जो ऑपरेशंस होते हैं। सर्विलांस, आपको कभी कभी क्या होता है कि मॉनिटर करना पड़ता है किसी सस्पेक्ट को, जो लगता है कि हाँ ये सस्पेक्ट है, ये अपराधी है, तो कभी कभी आपको उसको मॉनिटर भी करने का काम पड़ सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं, एनालाइज इंटेलिजेंस इनपुट, जो भी खुफिया जानकारी आपके पास आया है उसको आप साझा करते हो, उसको आप एनालाइज भी करते हो, उसको आप अपने हिसाब से पूरे डेटा को एनालाइज करके उसका क्या थ्रेट परसेप्शन है, कहाँ तक वो हमारे देश के लिए ख़तरनाक हो सकता है, उसको आप एनालाइज करते हो। और लाइजनिंग का काम होता है इसमें क्या करते हो, आप कोऑर्डिनेट करते हो अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसे मान लो CBI है ना, CBI हो गया, उसके बाद IB तो आप हो ही, उसके बाद आप रॉ के साथ भी कभी कभी आपको लाइजनिंग करने का मौका मिलता है, काम साझा करने का मौका मिलता है, कोऑर्डिनेट करने का मौका मिलता है। उसके बाद जो आर्थिक इकाई होती है ना, आर्थिक अपराध इकाई जो होती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की इकाई होती है, उसके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। तो ये मोरलेस काम हो गया। अब बात करेंगे कि क्या IBSE का जो वैकेंसी आया है ये क्या खतरनाक है या नहीं है। तो इस वर्क प्रोफाइल से तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा, काम से तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। अब आगे बात करते हैं, इसमें मॉडरेट रिस्क है। ये मिलिट्री और पुलिस का जो जॉब होता है उससे कम रिस्क है आपका, ये आप जान लो। मिलिट्री में जो लोग आर्मी में जो होते हैं उनसे, और पुलिस विभाग में जो होते हैं उनसे कम रिस्क वाला जॉब है। कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर हाई स्टेक का कोई असाइनमेंट अगर आपको मिलता है, कोई बड़ा अगर आपको असाइनमेंट मिलता है तो वो जो होता है केस, वो थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। वो किनको दिया जाता है, जो मेंटली तौर पे फिट होते हैं, जो फिज़िकली तौर पे फिट होते हैं, वो देख करके ही असाइनमेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी भी ACIO को उठा करके भेज दिया जाता है कि हाँ जाओ ये हाई स्टेक का असाइनमेंट है, जाके इसको कंप्लीट करो। जो सक्षम होते हैं मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, उन्हीं को भेजा जाता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कभी कभी। उसके बाद बात करेंगे फील्ड पोस्टिंग। जब आपको कन्फ्लिक्ट प्रोन बॉर्डर रीजन्स, जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ पे संघर्ष चल रहा है, जहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है ना, वहाँ जब आपकी पोस्टिंग होती है तो वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि फील्ड पोस्टिंग होती है और कन्फ्लिक्ट प्रोन, वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वैसे एरियाज़ में आपकी पोस्टिंग जब होती है तो वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। उसके बाद नेचर ऑफ रिस्क क्या है, कितना तक रिस्क है आपका। तो यहाँ पे आपको कभी कभी क्या होता है ना कि दो हाथ भी करने को पड़ सकता है सामने वाला जो भी आपको सस्पेक्ट है उसके साथ, क्योंकि आप क्या हो, आप उसकी सर्विलांस में हो, आप उसका जांच में हो, आप उसकी जो है उसके पीछे आप लगे हुए हो। तो कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल कन्फ्रंटेशन भी हो जाता है। ये एंटी टेरर ऑपरेशंस इन्वॉल्व थ्रेट परसेप्शन। कभी कभी क्या होता है कि कभी आपको किसी टेरर का आपको कभी कोई खबर आया, तो कभी कभी जब आप फील्ड पे जाते हो ये काम करने के लिए एंटी टेरर काउंटर ऑपरेशंस में, तो वहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है ना। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे क्या है कि फिजिकल कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है सस्पेक्ट के साथ, जिसकी आप जांच कर रहे हो, जिसके पीछे आप लगे हुए हो, जिसका सर्विलांस आप कर रहे हो, कभी कभी उसके साथ फिजिकल कन्फ्रंटेशन भी हो जाता है। तो ये आपका क्या है, नेचर ऑफ रिस्क है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात किया IB के जॉब के बारे में, कितना खतरनाक है। पूरा वर्क प्रोफाइल होल एंड सोल हम लोगों ने बताया, क्या क्या काम करना पड़ता है आपको, कहाँ कहाँ काम करना पड़ सकता है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है। आगे भी और भी वीडियोज़ बनाएंगे, तो ऐसे कॉन्टेंट के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे लिख पर यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।